ये व्यास नदी है। ये निकलती है रोहतांग से निकलती है ये, और ऐसा माना जाता है कि भगवान व्यास के प्रयासों से ये नदी निकली है। ये निकल के और पूरे हिमाचल को क्रॉस करती हुई ये उस जगह पे भी जाती है जहाँ पर आंध्र प्रदेश के इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट्स भी डूब गए थे ज़्यादा पानी आने की वजह से। यही वो नदी है। और हाइड्रो पावर जो पावर जनरेशन का यहाँ पर है उसके लिए ये बड़ा सोर्स है पानी का। ये यहाँ से गया हुआ पानी जाकर कलेक्ट होता है और फिर उससे हाइड्रो पावर जनरेट होती है। और पीछे जो नज़र आ रहा है ये पहाड़ सफ़ेद रंग के, ये सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं। आज बर्फ़ ज़्यादा हो गई है क्योंकि कल बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद ऐसा होता है कि हाइट पर जब नीचे बारिश हो रही होती है तो हाइट पर बर्फ़ गिरती है। यही वजह है कि आज बर्फ़ बढ़ गई है। रोहतांग के रास्ते पे हैं, तकरीबन 40 किलोमीटर अभी दूर है रोहतांग से। और वहाँ जब पहुँचेंगे तो उसके लिए शूज़ वगैरह और वो स्पेशल स्नो ड्रेसेस होती हैं वो सारे कुछ हम लोगों ने हायर कर लिए हैं। कलर का ये पूरा सामने नज़र आ रहा है, ये सारा बर्फ़ है। और खुशकिस्मत है हम लोग कि आज ज़्यादा बर्फ़ है। अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे तो बताएंगे आगे के बारे में। रोहतांग के रास्ते पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोठी गांव है। तकरीबन यहाँ से रोहतांग की दूरी अभी 30 से 32 किलोमीटर है। 9,000 तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर हैं इस वक्त हम लोग। और आप देख सकते हैं कि ये वो पहाड़ हैं जिनके नीचे अभी हम चल रहे हैं। और जो रोड काट करके पहाड़ों को जो बनाई गई है वो इन पहाड़ों को भी क्रॉस करेगी और तब हम लोग रोहतांग पहुंचेंगे। और ये वो रास्ते हैं। ये विश्राम गृह है कोठी का। देखिए ये है वो शख्स जो रात दिन हर वक्त गाड़ी चला रहा है। हमने भी फोटो देखा था, बता रही हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि शूज और कपड़े देते हैं। हमें लग रहा है इन लोगों ने ये बारिश ने इतनी गड़बड़ा बहुत करीब में आ गई है। सही बात है। पहले भी तो हम लोग देख रहे थे। ये देख कितनी सारी बर्फ। ये देखो इधर से चढ़ा दे रहे सर। देखा शॉर्टकट मार रहे हैं।
रोहतांग से 25 किलोमीटर अभी पीछे हैं। ये वो चढ़ाई वाले रास्ते हैं, सूरज सामने पड़ रहा है इसकी वजह से। ये आप देख सकते हैं, ये इन ऊंचाइयों को अभी क्रॉस करना है, तब हम पहुंचेंगे रोहतांग वैली। ये यहाँ से देखा जा सकता है कि गहराई कितनी है। बर्फ के पहाड़ बस थोड़ी ही दूर हैं, ये यहाँ से साफ नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देवदार के जो पेड़ हैं, दरख्त हैं, इनके पीछे ये सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं और हमें यहीं पहुँचना है। इसके लिए भी हमें तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। उसके बाद ये यहाँ पर 1000 फीट की ऊंचाई पर ये हिमाचली लोग हैं, ये अपनी बकरियों को चराने आते हैं। इन्हें शॉर्ट रूट्स पता होते हैं, इन्हें इतना नहीं चलना होता है। ये सामने झरना अगर कैमरे की निगाह से दिखाई दे रहा हो, झरना है जो ऊपर बर्फ़ जब गलती है ये नीचे आता है और यही ब्यास नदी में जाकर मिलता है। रास्तों में ये ढाबे भी छोटे हैं। ये झरना ये भी देखिए आ रहा है, ये बहुत खूबसूरत सा झरना है और ये रोहतांग वैली की जो बर्फ़ होती है वो गल कर ये फ्रंट का रास्ता है। हालांकि सड़क बहुत अच्छी है, आर्मी ने ये सड़क बनाई है, क्योंकि रोहतांग का इलाका पूरा आर्मी के पोजीशन में होता है। और इन्हीं सड़कों पर ये सड़कें आप देख सकते हैं कि पहाड़ को काट कर ये रास्ते बनाए गए हैं। सामने पहाड़ हैं, देवदार के दरख्त हैं और ये रास्ते हैं। यहाँ से माड़ही कोई जगह है, वो 7 किलोमीटर दूर है। उसके बाद फिर वहाँ से तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर दूर बचेगा रोहतांग, वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ पर स्नोफॉल भी आज उम्मीद कम है, चूँकि चमकीली धूप निकली हुई है। जब प्लेन में बारिश होती है या नीचे के पहाड़ों में जब बारिश होती है तब यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, तो शायद आज बर्फ़ गिरते हुए तो ना दिखे, लेकिन बर्फ़ के पहाड़ ज़रूर दिखेंगे। ये देखिए वाइट दिख रहा है, ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। इसको बर्फ है, आर्टिफिशियल बर्फ है, बर्फ की दीवारें मिलेंगी। ओरिजिनल बर्फ है। अच्छा, ये बर्फ है, उसे काट कर बनाया गया है। ये बर्फ की दीवारें ही, हाँ दीवारें मिलने लगी। ये आप देख सकते हैं रोहतांग पहुंच चुके हैं हम लोग और ये चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये तकरीबन 1500 फीट से भी ऊपर हैं हम मनाली से। मनाली ख़ुद तकरीबन 2000 फीट के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं कितनी हाइट पर है। हालांकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी महसूस नहीं हो रही है, और लेकिन मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है। दूर तक अगर निगाह जाए तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। और थोड़ा सा कैमरा अगर डाउन करें तो वैली नज़र आएगी, और स्ट्रेट अगर देखें तो ये दोनों तरफ अगर आप देख रहे हो ये बर्फ़ की दीवारें सी बन गई हैं। दरअसल सड़क पे बर्फ़ आ जाती है और फिर उसे काटा जाता है, और काटने के बाद फिर इन रास्तों को साफ़ किया जाता है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, ये मोड़ रहा है, ये दोनों तरफ बर्फ़ है। इधर अगर आप देख सकते हो ये बीच में सड़क है, और ये मेरे दाहिनी तरफ भी बर्फ़ की दीवार है। इसे काट कर रास्ता बनाया गया है। ये तकरीबन एक तरफ अगर देखें तो तकरीबन 7 से 8 फीट ऊंची दीवार है, और दूसरी तरफ 10 से 12 फीट ऊंची दीवार है। फिर ये रास्ता बनाया गया है, और ये बिल्कुल अब सामने अगर देख रहे हो आप तो ये रोहतांग हम लोग पहुंच चुके हैं। रोहतांग टॉप कहलाता है ये, और ये वो इलाका है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, और लोग इस बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए आते हैं। मनाली से तकरीबन 54 किलोमीटर की दूरी तय करके। ये रोहतांग का ही पूरा इलाका है। ये अगर यहाँ से कैमरे से बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी हमें तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करना है।
पहाड़ी रास्ते हैं, घुमावदार रास्ते हैं, पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाए गए हैं। तो पहाड़ों की ये खासियत होती है कि हम 2 किलोमीटर की ऊंचाई भी तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद पहुंच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बर्फ़ को काट रहा है, रास्ता बना रहा है, ये वो। और ये दोनों तरफ बर्फ़ की दीवारें हैं, बीच में हमारी गाड़ी चल रही है और सामने खच्चर नज़र आएंगे जो बर्फ़ के पहाड़ों के हवाई जहाज़ कहलाते हैं। ये खच्चर हैं, यही वो जानवर हैं जो यहाँ पर, जिनके ज़रिए यहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़, नज़ारा बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और शायद ये कुदरत का सबसे अनमोल, सबसे कीमती वो तोहफ़ा है जो इंसान के लिए है, और इतनी उसमें सलाहियत पैदा की कि वो इतनी ऊंचाई पर आ सका। और बर्फ़ जहाँ भी कैमरे की निगाह जाएगी, इससे अब हम रोहतांग पहुँच चुके हैं। इसके बाद छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर रोहतांग में जो कुछ होगा और जो भी नज़र आएगा आपको ज़रूर बताएंगे।